दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो एसआईपी या लमसम के माध्यम से तो आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 के बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। दोस्तों म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेट फंड, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन फंड और यहाँ पे अदर फंड। लेकिन दोस्तों सबसे मोस्ट पॉपुलर जो हमारी कैटेगरी होती है ना म्यूचुअल फंड की, वो होती है इक्विटी फंड। इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है और आज की डेट में इसी में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कैटेगरी का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट की कंपनी में लगाया जाता है, स्टॉक मार्केट की कंपनी बढ़ती हैं उसी तरीके से आपका पैसा यहाँ पे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों इक्विटी फंड की भी यहाँ पे बहुत सारी सब कैटेगरी होती हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड और सेक्टोरल फंड। अब आपको इसमें भी डिसाइड करना होगा कि भाई साहब इस कैटेगरी में से आपको किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और दोस्तों आपको यही नहीं पता कि ये लार्ज कैप फंड क्या होता है, मिड कैप फंड क्या होता है, स्मॉल कैप फंड क्या होता है, तो आइए मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट में इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इन कैटेगरी में से कौन कौन से सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे हर कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड लिख के रखे हैं, जैसे लार्ज कैप के कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, मिड कैप के कौन से, स्मॉल कैप के कौन से हैं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, वैल्यू ओरिएंटेड, कॉन्ट्रा, सेक्टोरल। हर कैटेगरी के दोस्तों हमने दो दो म्यूचुअल फंड यहाँ पे लिख के रखे हैं। और दोस्तों इनको रिसर्च करने में हमें यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के तब दोस्तों हमने यहाँ पे सारी चीज़ें रिसर्च करी हैं, बड़ी एनालिसिस करके सारी चीज़ देखने के बाद तब दोस्तों हम आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं लार्ज कैप फंड क्या होता है, मिड कैप फंड क्या होता है, स्मॉल कैप फंड क्या होता है, ताकि भाई साहब आप आसानी से डिसाइड कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड होते क्या हैं। लार्ज कैप फंड स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों पैसा लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप की 100 कंपनी होती हैं। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी का है, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनी में से जो टॉप की कंपनी होती हैं उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे रिस्क कम देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे रिटर्न भी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनी में लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न आपको कम देखने को मिलते हैं। अब बात करने वाले हैं मिड कैप की। मिड कैप हमारा क्या होता है। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो मिड कैप कैटेगरी का है, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की जो बीच वाली कंपनी होती हैं उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। दोस्तों मिड कैप में 150 कंपनी आती हैं, तो आपका पैसा 150 कंपनी में से जो टॉप की कंपनी होती है ना उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। लेकिन मिड कैप में आपको रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है मुकाबले लार्ज कैप के मुकाबले, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं लार्ज कैप से। तीसरे दोस्तों जो हमारी आती है म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, वो आती है स्मॉल कैप। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं जो स्मॉल कैप की कैटेगरी का है, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी कंपनी में लगाया जाता है। यानी छोटी कंपनी 250 कंपनी होती हैं लगभग, ठीक है, उनसे भी बहुत सारी कंपनी होती है, लेकिन टॉप की कंपनी 250 मानी जाती हैं। अब 250 कंपनी में से जो भी टॉप की कंपनी होती हैं उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं स्मॉल कैप फंड में इन दोनों के मुकाबले। तो आपके समझ में आ गया वो ये तीन हमारे क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथी हमारी कैटेगरी होती है वो होती है मल्टी कैप। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं जो मल्टी कैप कैटेगरी का है, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की इन तीनों कंपनी में लगाया जाता है, जैसे लार्ज कैप में भी लगाया जाएगा, मिड कैप में भी लगाया जाएगा और स्मॉल कैप में भी लगाया जाएगा। यानी तीनों कंपनी में आपका पैसा लगाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड है, तो आपका पैसा भाई साहब आप यहाँ पे क्या करते हो, फंड मैनेजर को पूरा यहाँ पे आप सौंप देते हो, वो अपने हिसाब से यहाँ पे पैसा लगाता है। यदि फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप में लगा सकता है, यदि वो चाहे तो मिड कैप की कैटेगरी में लगा सकता है, यदि वो चाहे तो स्टॉक मार्केट की जो छोटी छोटी कंपनी होती है स्मॉल कैप उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे लगाता है, उसको अच्छा लगता है ना, तो आप वो अपने हिसाब से यहाँ पे लगाता है। यदि आप पूरी पावर फंड मैनेजर के हाथ में सौंपना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तुम्हारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है कॉन्ट्रा फंड। ये क्या होते हैं,
ये दोस्तों ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट की जिनकी हालत अभी डाउन चल रही है लेकिन स्टॉक अच्छे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आने वाले समय में वो स्टॉक यदि अच्छे से चलते हैं तो आपका पैसा इसमें कई गुना होने के चांस रहते हैं। तो हमारी कॉन्ट्रा फंड ये होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है हमारा सेक्टोरल फंड। ये क्या होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट की किसी एक विशेष सेक्टर के हिसाब से पैसा लगाते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर होते हैं, ऑटो सेक्टर होते हैं और भी बहुत सारे सर्विस सेक्टर होते हैं। तो इनमें आपका पैसा सेक्टर वाइज सेक्टर में लगाया जाता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कौन सी कैटेगरी क्या होती है, तो आपने डिसाइड कर लिया ना। आइए दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं किस कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप में कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड आते हैं। तो दोस्तों सबसे टॉप पर यदि आप लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे टॉप पर जो हमारा म्यूचुअल फंड आता है ना वो आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों काफ़ी कमाल का म्यूचुअल फंड है। इसकी हमने सारी एनालिसिस कर कर, सारी रिसर्च कर कर, रिटर्न वगैरह सारे कुछ देखने के बाद तब दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। अभी दोस्तों मैं आपको सारी म्यूचुअल फंड बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो आता है ना वो आता है आईसीआईसी बैंक का। ये हमारा म्यूचुअल फंड आता है। यदि आप चाहते हो कि भैया हमें निप्पॉन पर विश्वास नहीं है, हमें तो भाई साहब आईसीआईसी बैंक पर विश्वास है, तो आप भैया इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मिड कैप की कैटेगरी। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो भैया हमें यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न भी मिले और हमारा रिस्क भी यहाँ पे थोड़ा सही हो जाए, तो भैया आप मिड कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है नंबर 1 पर दोस्तों आता हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसने काफ़ी रिटर्न अच्छे दिए हैं और भाई साहब ये रैंक 1 पर चल रहा है, आप चेकआउट जाके कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरे नंबर पर आता वो आता है HDFC बैंक का मिड कैप फंड। दोस्तों यदि आप चाहते हो हमें भैया मिड कैप में यहाँ पे मोतीलाल में इन्वेस्ट नहीं करना, हमें तो भैया बैंक में इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट बैंक में, जो हमारी HDFC बैंक है, भारत की नंबर 1 बैंक है प्राइवेट सेक्टर की। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें भी कर सकते हो। दोनों कमाल के म्यूचुअल फंड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यदि आपने सोचा हमें तो वैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, तो भैया आपके लिए सबसे बेस्ट पर आता सबसे टॉप पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। काफ़ी कमाल का म्यूचुअल फंड है। इसके भी रिटर्न वगैरह सारी चीज़ देखने के बाद दोस्तों तब हम आपको बता रहे हैं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आता टाटा। यदि आप चाहते हो भैया हमें तो टाटा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है मल्टी कैप फंड। यदि आप चाहते हो हमारा पैसा तीनों कंपनी में इन्वेस्ट हो, लार्ज कैप में हो, मिड कैप में हो और स्मॉल कैप में हो, तो आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो निकल के आता है भाई साहब निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड नंबर 1 पर, और नंबर दूसरे पर निकल के आता है HDFC बैंक मल्टी कैप फंड। दोनों कमाल के म्यूचुअल फंड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप चाहते हो हमें तो भैया पूरी पावर म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होते हैं उनके हाथ में सौंपनी है, वो चाहे हमारा पैसा कैसे भी लगा सकते हैं, तो आप फ्लैक्सी कैप फंड में लगा सकते हैं। इसमें आपको सबसे टॉप पर जो हमारा म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है ना, लंबे समय से चला रहा टॉप पर, पराग पारक फ्लैक्सी कैप फंड काफ़ी कमाल का म्यूचुअल फंड है, इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आप चाहते हो नहीं भैया हमें तो HDFC में करना है, बैंक में करना है, तो HDFC बैंक दूसरे नंबर पर आता है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है लार्ज एंड मिड कैप। आप चाहते हो हमें हमारा पैसा थोड़ा सा भाई साहब लार्ज कैप कंपनी में जाए, थोड़ा सा मिड कैप में जाए, तो आप ये वाली कैटेगरी चुन सकते हो। तो आप इन दो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल सकते हो। पहला दोस्तों मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी कमाल का म्यूचुअल फंड है। दूसरा आता है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, इसमें आप डाल सकते हो। इनमें से कोई भी चुन सकते हो, काफ़ी कमाल के दोनों म्यूचुअल फंड है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता वैल्यू ओरिएंटेड कॉन्ट्रा फंड, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ये क्या करते हैं, ये अपना पैसा स्टॉक मार्केट की ऐसी कंपनी में लगाते हैं जहां पर अभी तो वो कंपनी डाउन है, अभी तो सही चल रही है, लेकिन आने वाले समय में चांस रहते हैं उनके बढ़ने के, तो ऐसे में आपका पैसा लगाया जाता है। तो इसमें जो हमारा टॉप पर आता है ना वो आता है SBI का कॉन्ट्रा फंड, काफ़ी कमाल का म्यूचुअल फंड है। और आपको पता भी होगा SBI पूरे भारत की सरकारी गवर्नमेंट बैंक नंबर वन की बैंक है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है ICICI बैंक का म्यूचुअल फंड, ये भी कमाल का म्यूचुअल फंड है। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है सेक्टोरल फंड। यदि आप चाहते हो हमें अपना पैसा किसी एक विशेष सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे 2 टॉप के म्यूचुअल फंड यहाँ पे लेके आया हूँ।
यदि आप चाहते हैं हमें अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है तो ये आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड दोनों होने वाले हैं। पहला म्यूचुअल फंड आईसीआईसी बैंक का, दूसरा म्यूचुअल फंड है एलआईसी का। दोनों भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको सभी कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दिए। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हमने इन बेस्ट म्यूचुअल फंड को क्यों माना, हमने इन म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीज़ें चेकआउट की। आइए मैं आपको थोड़ा बताई दूँ। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको एक म्यूचुअल फंड बता देता हूँ, उसके बाद आप सारे म्यूचुअल फंड चेकआउट कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, आइए इसको हम देखते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्रो एप्लीकेशन में जाके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों सर्च करता हूँ निप्पॉन इंडिया लार्ज, इस तरीके से तो मेरे सामने आएगा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो मेरे सामने म्यूचुअल फंड ओपन होके आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। देखो हमने ना यहाँ पे रिटर्न बाई सारी चीज़ देखी, 5 साल में कितना रिटर्न दिया, ठीक है, ऑल टाइम में कितना रिटर्न दिया। उसके बाद दोस्तों हमने सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस किया वो यहाँ पे फोकस किया फंड साइज। फंड साइज यहाँ पे एक ठीक ठाक होना चाहिए। इसका फंड साइज आप देख सकते हैं 35,699 करोड़ रुपए का फंड साइज है, यानी इतने लोगों ने इतना पैसा यहाँ पे मैनेज डाल के रखा है। और इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 5 की रेटिंग है। अब दोस्तों हमने इसमें और भी क्या क्या चीज़ें देखी वो समझो, ताकि आप यहाँ पे एक अच्छा म्यूचुअल फंड यहाँ पे देख पाएँ। मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ और आप देख सकते हैं इसने अपनी होल्डिंग किन किन कंपनी में करके रखी है। 72 कंपनी में करके रखी है। कौन कौन सी कंपनी वो आप चेकआउट कर सकते हैं, और कितने कितने परसेंट की होल्डिंग है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने अपना पैसा होल्डिंग कहाँ कहाँ डाल के रखा है। इक्विटी फंड में 98.2% डाल के रखा है, कैश में 1.1% है, डेट में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डाल के रखा है 0.7%। उसके बाद आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा किस किस सेक्टर में डाल के रखा है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, कितने कितने परसेंट यहाँ पे डाल के रखा है। अब दोस्तों मैं आपको नीचे ले जाके एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो हमने इस म्यूचुअल फंड के और भी चीज़ें देखी हैं। अल्फा, इसका अल्फा आप देख सकते हैं 6.73 का है। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड का अल्फा में यह बताता है इसने अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों हमने ये सारी चीज़ देखने के बाद तभी दोस्तों हमने आपको म्यूचुअल फंड बताए हैं। तो अल्फा आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। बीटा दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड का जितना कम बीटा होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो इसका बीटा कम है, 1 से कम है तो अच्छा। शार्प, दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतना अच्छा माना जाता है। इसका शार्प 1.12 है तो अच्छी बात है। उसके बाद मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से रिटर्न्स एंड रैंकिंग, इसकी जो कैटेगरी है इक्विटी फंड की, ठीक है, लार्ज कैप फंड की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर रैंकिंग देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड की। कैटेगरी एवरेज, इसका आप एवरेज देख सकते हैं 1 साल में 10.4% का, 3 साल में 13.1% का है, 5 साल में 16.1% का है। और आप इसको रैंकिंग विद कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। 1 साल में 19 पर था ये, ठीक है, 3 साल में 2 पर है, लेकिन 5 साल में 4 पर चल रहा है। तो ये अच्छी बात देखने को दोस्तों मिल जाती है। फंड भी ठीक ठाक है और म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा है। अल्फा वगैरह सब कुछ दोस्तों हमने देखने के बाद तब हमने किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रैंकिंग बन होनी चाहिए, ऐसा नहीं दोस्तों, रैंकिंग बन हो क्या फ़ायदा, अल्फा उसका अच्छा ना हो तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे और भी चीज़ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जैसे एक्सपेंस रेशियो का है इस म्यूचुअल फंड का, ठीक है, और इसका एग्जिट लोड क्या वो आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टाम्प ड्यूटी तो सब सेम रहती है, टैक्स वगैरह सब कुछ सेम रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर कौन है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने फंड मैनेज करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिल जाती हैं। दोस्तों इसी तरीके से जो हमने आपको म्यूचुअल फंड बताया ना उनको आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारा काम है आपको बताना, ठीक है, और आपका काम है हमारे बताए हुए तरीके पर डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हमने तो आपको बता दी भाई साहब 2025 के बेस्ट म्यूचुअल फंड। आपको क्या करना है, आपको भाई साहब खुद अपने आप से रिसर्च करना है। हमने आपको ये भी बता दिया कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो आपको ये चीज़ें देखने के बाद अच्छी तरीके से समझने के बाद हमने आपको कैटेगरी भी आपको बता दी किस किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड बेस्ट है, ठीक है, और कैटेगरी का मतलब क्या क्या होता है। तो आपको सोचने के बाद समझने के बाद तभी भाई साहब आपको सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी के कहने पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। हमारा काम है वीडियो बनाना, हमारा पर्पस रहता है सिर्फ वीडियो में नॉलेज देना, ठीक है। आपका दोस्तों काम है वीडियो देखने के बाद आपको समझना, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसकी रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।